हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल एडुटॉप में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपकी डीएलएड सेमेस्टर 2 की सामाजिक अध्ययन की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। राजन की बिल्कुल न्यू सीरीज़ आपको यहाँ पे कराई जाएगी और आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उसकी भी हमने प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है चैनल में, ठीक है। चैनल पर आप होम पेज पे जाके प्लेलिस्ट को चेक कर लें और एक एक करके आप अपनी क्लास को कंटिन्यू करें। चलिए फिर बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, 42वां संविधान संशोधन किया गया। तो ये किया गया था 1976 में। न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो ये होता है 5 साल का। वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? सीएजी होते हैं जो आपके नियंत्रक और महालेखा होते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है। तो ये बात कही है बी.आर. अम्बेडकर ने। सामंतवाद का पतन हुआ था 13वीं सदी में। सबसे अच्छा लोहा माना जाता है मैग्नेटाइट को। अकबर के 9 रत्न में कौन शामिल नहीं थे? रैदास। देखिए थोड़ा स्पीडली कराऊंगी क्योंकि हमें यहाँ पे मैराथन क्लास को कवर करना है, ठीक है। तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे टाइम लगने वाला है क्लास में, इसलिए फटाफट से आपको मेरी कोशिश है कि फटाफट से आपको क्लास कवर करा दूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी? तो उन्होंने की थी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौहर प्रथा का प्रचलन था। देखिए जौहर प्रथा क्या होती है, आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, है ना। उस मूवी में सारी औरतें इकट्ठी होकर के अपने आप को लास्ट में जला लेती हैं, लेकिन दुश्मनों के हाथ नहीं आती। तो ये होती है जौहर प्रथा, ठीक है। और इसका प्रचलन हुआ करता था राजपूत काल में। मुद्रा का नियमन कौन करता है? तो आरबीआई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ में। अजंता में गुफाओं की संख्या है 30। सबसे पहले भारत आने वाले जो चीनी यात्री थे वो थे हैंसा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14। यहाँ पर कैसे गड़बड़ हो गई इसमें, चलिए कोई नहीं, ऐसे देख लीजिए। मुझे लग रहा है ये मुझसे 1-2 पेज ऐसे हो गए हैं, लैंडस्केप मोड में, पोर्ट्रेट मोड में हो गए। कोई नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आप 1-2 पेज को। देखो क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मौसिनराम में, ठीक है। सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुँचता है 8 मिनट 3 सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश के जो प्रतापी राजा थे तो वो थे पुलिकेशन द्वितीय। हर्ष चरित्र के रचयिता हैं बाणभट्ट। वो बजट जिसमें आय व्यय बराबर होती है वो कहलाता है संतुलित बजट। सर्वाधिक लवणता वाला सागर है मृत सागर। अलाउद्दीन खिलजी ने कितने साल तक शासन किया था? तो उन्होंने शासन किया 20 साल तक, ठीक है। मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक हैं महेंद्र वर्मा। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है उपरोक्त सभी। वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग से बनती है? तो ये बनती है निचले मार्ग से। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5। भृगु का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है समूह के किनारे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेट अ सेकेंड, 27। ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम है। तो क्या नाम है? लावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्वंतरी किस काल के वैद्य थे? तो धन्वंतरी थे आपके गुप्त काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। सक्रिय ज्वालामुखी है आपका वेसुवियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो समानता का अधिकार है आपका
अनुच्छेद 14-18 में। बैंक ड्राफ्ट है तो बैंक ड्राफ्ट है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो ये करवाया था शेरशाह सूरी ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है ग्रेनाइट। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, कहाँ लेके गया था? दौलताबाद। अश्व अक्षांश से संबंधित है 30 डिग्री। गल्फ स्ट्रीम है एक महासागरीय धारा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1191 में। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 और 26 में। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस किस मात्रा की है? तो सबसे अधिक गैस पाई जाती है नाइट्रोजन। अजमेर में सूफी संत की दरगाह है। किस सूफी संत की दरगाह है अजमेर में? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? तो ये है आपका राजस्थान में। पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित हैं? तो ये है महाबलीपुरम में। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। गुप्त संवत का प्रारंभ किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी धर्मघोष की। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा नहीं है? तो जो दिनार है वो आपकी स्वर्ण मुद्रा नहीं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। तो अष्टदिग्गज हुआ करते थे 8 तेलुगु कवि। मानसूनी पवनें कहलाती हैं। मानसूनी पवनें होती हैं आपकी मौसमी पवनें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 53। 66.5 डिग्री से ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध है। तो ये है उष्ण। भारतीय संविधान में सूचियां हैं, तो 3 सूचियां हैं। अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? शेयर। मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का प्रमुख कार्य है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। संगमरमर है रूपांतरित शैल। 3 तरह की शैल होती है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। ठीक है। समुद्र तल से ऊपर उठे विशालतम भूभाग को कहते हैं? तो इसे कहा जाता है महाद्वीप। सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। तो इनकी उत्पत्ति हुई थी प्राचीन क्षत्रियों से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। तो ये है दिल्ली में। पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह है कांची। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 65। सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे? तो प्रांत को कहा जाता था इक्ता। भूकंप नापने की इकाई है रिक्टर। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। बाघ की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक थे विशाखदत्त। गुप्त काल की भाषा थी संस्कृत। सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई गई। अलाउद्दीन खिलजी ने संविधान लागू किया गया 1950 में। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 305 ईसा पूर्व में। मौर्य काल का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ। श्रीगुप्त या फिर गुप्त संवत का जो प्रारंभ वर्ष है वो क्या है? 319 ईसा पूर्व। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। पाल वंश की स्थापना किसने की? तो पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने। दशा अवतार मंदिर है देवगढ़ में। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना था 1266 में। दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की तो बहलोल लोधी ने की थी। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ 1565 में। विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया है? 6 प्रांतों में। पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है? तो ये है आपकी मानसूनी हवाएं। विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल हैं ताजमहल। पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी संकरी घाटी को कहते हैं गार्ज।
पूर्णिमा में अमावस्या तक के पखवाड़े को कहा जाता है कृष्ण पक्ष। पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है कोर। पृथ्वी की 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट सबसे बाहर, मेंटल बीच में और कोर होती है सबसे आंतरिक परत। ठीक है। वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो होती है 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मूल संविधान में अनुसूचियाँ हैं, तो 8 अनुसूचियाँ हैं, ये यहाँ पर गलत आंसर है। दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सबसे ज़्यादा शासक हुए हैं, तो तथाकथित दास में। प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है समुद्रगुप्त से। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था विजयनगर। चीनी यात्री हिनसंग किस उद्देश्य से भारत आया था, तो वो आया था बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने। भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं, तो ये बने हैं आग्नेय शैलों से। आगे बढ़ जाते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलब्रूनी ने किस ग्रंथ की रचना की, तो उन्होंने की थी शाहनामा की। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था, तक्षशिला का। किस सम्राट के शासनकाल में हूणों ने प्रथम बार आक्रमण किया, तो ये किया था कुमारगुप्त के शासनकाल में। सबसे पहले भारत कौन आया था, मेगस्थनीज, और इनकी जो पुस्तक है वो है इंडिका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर चीनी यात्री पूछ लिया जाए सबसे पहला चीनी यात्री कौन आया भारत, तो वो थे हिनसंग। पाल वंश की स्थापना की गोपाल ने, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भूजल का स्रोत है, वैसे तो ये सभी होंगे, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा होता है कि उपरोक्त सभी नहीं है तो आप इसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है। मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है, तो मकर से ध्यान रखेंगे मकर रेखा पर। भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है, संपत्ति का अधिकार। नीति निर्देशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है, ये कथन किसका है, MC सीतलवाड़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे, तो ये थे इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर घाटी योजना से संबंधित है बिहार और पश्चिम बंगाल। 6 महीने की रात 6 महीने का दिन किस पर होता है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर। तीनों ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है प्रायद्वीप। मूंगफली की खेती के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है वो होती है काली मिट्टी। ठीक है। चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है नटराज की। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 115। वह सुल्तान जिसने कारखानों को एकता नाम दिया, तो ये दिया था इल्तुतमिश ने। 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है अजमेर में। हिजरी संवत चलाया था अकबर ने। आगे बढ़ जाते हैं। खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है फतेहपुर सीकरी में। मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, ताराबाई ने। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंगल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या होती है 2। सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को बदलने का अधिकार है। कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा विवाद का विषय रहा है, तो वो रहा है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक था, तो ये थे कैकूबाद। गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन सा शासक लिखा करता था, सिकंदर लोदी। ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले मुसलमान संत कहलाते थे सूफी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किस संस्कृत के विद्वान की सहायता ली, तो उन्होंने ली थी माधव विद्यारण्य की। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। चंद्रमा का परिक्रमण पथ है, तो ये है दीर्घवृत्ताकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है, तो 2/3 भाग पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप से कर्क भूमध्य और मकर रेखा गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कुल कितने भाग हैं, तो ये हैं 3। पृथ्वी में जो चुंबकत्व का गुण होता है वो किस कारण होता है, लौह तत्व के।
चट्टानें कितने प्रकार की होती है? 3। आग्नेय चट्टानें, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें। निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान है तो ये है संगमरमर। किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल है पटल विरूपणी। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, कब किया था? 12वीं सदी में। 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। दाश वंश कहा जाता है गुलाम वंश को। चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति कहलाती है अपॉजी। चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है पूर्णिमा को। पृथ्वी का सबसे निकट उपग्रह है चंद्रमा। बृहस्पति पर्वत का निर्माण होता है तनाव बल से। वलन के किस प्रकार में चट्टानों का क्रम ही उलट जाता है? तो वो होता है अधिक्षिप्त वलन। सूत कातना उद्योग है कुटीर उद्योग। ठीक है, तो आपके MCQ हो जाते हैं कंप्लीट। ये हमारी जो मैराथन क्लास थी MCQ की वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपके वेरी शॉर्ट से। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और जितना हो सके आपसे उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।